नमस्कार। हमारे इस खास पेशकश 2 बजे दोपहर 5 बड़ी खबर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। इसमें पहली खबर पीएम मोदी के काशी दौरे को लेकर के होगी। वहीं दूसरी खबर किर्गिस्तान में भारतीय छात्रों को सुरक्षा से जुड़ी हुई होगी। और तीसरी खबर में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में कई जगहों पर हिंसक झड़प हो गई है। और चौथी खबर स्वाति मालीवाल के मामले में एसआईटी गठित करने को लेकर के है। वहीं पांचवी और आखिरी खबर में आईपीएल के क्वालिफायर मुकाबले को लेकर के जानकारी शेयर करेंगे। तो इस 5 मिनटों के जरिए हम आपको 5 बड़ी खबरें भी दिखा रहे हैं। पहली खबर आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई है। दूसरी खबर किर्गिस्तान में छात्र हॉस्टल में हो रहे हमले से लगातार परेशान है और भारतीय छात्रों ने भारत सरकार से गुजारिश की है कि उन्हें किर्गिस्तान से बाहर सुरक्षित निकाला जाए। तीसरी खबर चुनाव के दौरान हिंसा हुई है, इसे लेकर के है। वहीं स्वाति मालीवाल के मामले को लेकर के एसआईटी का गठन किया गया है। और पांचवी और आखिरी बड़ी खबर होगी आईपीएल क्वालिफायर से जुड़े हुए। चलिए पहली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर काशी के दौरे पर पहुंच रहे हैं और एक हफ्ते में उनका काशी में ये दूसरा वाराणसी दौरा है। पहले पीएम मोदी काशी में रोड शो करने के बाद नामांकन दाखिल कर चुके हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे। यहां मुस्लिम महिलाएं उनका स्वागत करेंगे। इसके बाद संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में मातृशक्ति सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहाँ 25,000 महिलाओं से संवाद करेंगे। लोकसभा चुनाव के चलते देश के आधी आबादी यानी कि महिला वोटर्स से उनके लिए बनाए गए कानूनों के बारे में भी चर्चा करेंगे। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजन, आज वाराणसी में पीएम मोदी का दौरा है और जिस तरह से तमाम तैयारियां हमने चाहे उनके नामांकन रैली के वक्त देखी, चाहे अब देखें, लगातार की जा रही है। महिलाओं को साधने की पूरी कवायद यानी आधी आबादी को साधने की पूरी कवायद कहीं ना कहीं माना जाए। काशी में जब नामांकन रैली हुई थी, आपको याद होगा बेशक बेहतर तरीके से कि इस दौरान नामांकन रैली में बड़ी संख्या में आधी आबादी पहुंची थी और एक झलक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने को आतुर थे। और आज ये बड़ा सम्मेलन किया जा रहा है। इसके साथ ही महिलाओं को लेकर के जो योजनाएं हैं उसको लेकर के भी चर्चा करने वाले, यानी सीधे तौर पर वोट बैंक को साधने की कवायद। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आज देखा जा रहा है कि एक ही सप्ताह में दूसरा बार ये दौरा देखा जा रहा है। 2 दिवसीय दौरा है और इससे पहले भी जो है भारी संख्या में भीड़ था। जब गए थे वहां नामांकन किए और जन सैलाब एक तरफ से रोड की तरफ देखा गया था। और आज इस तरह से फिर जो है देखा जाएगा कि 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंच रहे हैं। सबसे पहले वहां पर मुस्लिम महिलाएं स्वागत करेंगी और इसके बाद से उनका जो दूसरा जिस तरह से कार्यक्रम देखा जाएगा, 25,000 महिलाएं रहेंगी, क्योंकि उनके लिए योजना जो बनाई गई थी, योजना कितना सफल रहा पिछले 10 साल इस सरकार में, जब योगी सरकार और मोदी सरकार दोनों तरफ से देखा जा रहा है कि किस तरह से इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं के लिए जो कानून व्यवस्था बनाया गया है वो कानून व्यवस्था जो है काफी कारीगर रहा है। महिलाओं को बहुत अच्छा लगा है और महिलाएं जो है काफी प्रभावित है। देश की आधी आबादी जो महिलाएं हैं वो 25,000 आज संवाद करेंगे और जिस तरह से आज उनसे चर्चा करेंगे, यानी कि चर्चा में ये माना जा सकता है कि जो कानून बनाया गया था उसमें और क्या अब बेहतर हो पाएगा। महिलाओं से उनकी समस्या जो है जानेंगे कि और इसमें क्या अच्छा हो पाएगा। तमाम जो महिलाएं वहां पे रहेंगी अपने अपने बातों को रखेंगी, कानून व्यवस्था में और क्या सुधार होना चाहिए, जो महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, सब तमाम चीजों का वहां पर ख्याल रखेंगे। और इसके बाद से सबसे बड़ी बात वहां पर जिस तरह से मुस्लिम महिलाएं जुड़ रही हैं काशी में और नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर रही हैं, ये एक बड़ी बात होगी। क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है कि लगातार जो है नरेंद्र मोदी जो है महिलाओं के लिए तरह तरह की योजनाएं ले आए थे अपने सरकार में, तो वो कहीं ना कहीं फलदायी रहा है, काफी कारीगर रहा है। महिला इसीलिए जो है प्रभावित भी रही है उन सब चीजों से। आज कहीं ना कहीं जिस तरह से बैठक एक तरह से देखा जाएगा 25,000 महिलाएं बैठेंगी, संवाद करेंगे, उनसे बात करेंगे, उन महिलाओं के ऊपर बने कानून पे उससे बात करेंगे क्या और सहूलियत हो सकता है, किनको क्या समस्या है, इन सब चीजों को आज बात करेंगे। और बड़ी तरह से एक देखा जाएगा कि बड़ा एक जो है वोट बैंकिंग जो है यहाँ पर समीकरण जो है राजनीति समीकरण को यहाँ पे साधते हुए दिखाई देंगे।
जिस तरह से तमाम आपने जानकारियां साझा की है, चुनाव जो कि अब बेहद करीब है, काशी में भी चुनाव बेहद करीब है, लेकिन इसके पहले हमने ये भी देखा कि काशी में विशाल कॉरिडोर का भी निर्माण किया गया। धर्म के नाम पर भी जो वोट देने वाली जनता है उसका भी जो रुझान है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ हम देख रहे हैं। और जिस तरह से हमने आतुरता भी देखी थी लोगों की नामांकन रैली में, क्या कुछ तस्वीरें, और वहीं बड़ी जीत के दावे विपक्षी दल भी कर रहे हैं। बिल्कुल, ये देखिए कई वहां पे अगर ये माना जाए काशी के लोगों का खुद वहां पे कहना है कि कई सरकार आई गई, लेकिन जिस तरह से मोदी सरकार में यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है और जिस तरह से वहाँ गंगा की सफाई हुई है और मंदिरों का जो जिस तरह से निर्माण हुआ है, रोडों का चौड़ीकरण हुआ है, तो काशी के लोगों को काफी ये चीजें अच्छी लगी है और उनकी जो एक बनाई योजना थी काशी के लिए काफी कारीगर रहा है। तो इसीलिए एक तरह से काशी के हीरो कहलाते हैं नरेंद्र मोदी। और काशी में जब भी ये जाते हैं तो एक भीड़ उमड़ आती है, सभी लोग ये आतुर रहते हैं उनकी एक तस्वीर, एक झलक देखने के लिए। तो बड़ा ये माना जाता है कि जो वहाँ पे राजनीति समीकरण है बहुत जोरदार तरीके से नरेंद्र मोदी ने साधा है और इसका जो पूरी तरह से जो फल जो है 2024 लोकसभा चुनाव में मिलने वाला भी है। ठीक है राजन, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब तो आज जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी दौरे पर है, महिलाओं से 25,000 महिलाओं से संवाद करने वाले हैं। चलिए दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में पाकिस्तानी छात्रों पर हमले का मामला सामने आया। यहां हॉस्टल पर हमले और 4 पाकिस्तानी स्टूडेंट की हत्या के बाद किर्गिस्तान में रह रहे विदेशी लोगों को अपनी असुरक्षा का डर सता रहा है। खास बात यह है कि किर्गिस्तान में 700 से ज्यादा भारतीय छात्र भी फंसे हुए हैं। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के करीब 700 से ज्यादा छात्र यहां मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। बांसवाड़ा के अलावा दौसा और नागौर के भी छात्र किर्गिस्तान में मेडिकल की पढ़ाई करते हैं। पूर्व सांसद और खीमसर के विधायक हनुमान बेनीवाल ने भारत सरकार से मांग की है कि वे हिंसा और उपद्रव में फंसे भारतीय छात्रों की तत्काल मदद करें। बेनीवाल ने राजस्थान के मुख्यमंत्री के साथ विदेश मंत्रालय और पीएमओ से इस मामले पर तुरंत एक्शन लेने की भी अपील की है। इसी खबर पर राजस्थान से हमारे स्टेट हेड सुमन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुमन, जिस तरह से किर्गिस्तान का मामला हम लगातार देख रहे हैं और बड़ी ही बर्बरता से वहां पर जो हिंसक घटनाएं हैं वो लगातार सामने आ रही है। 2 पाकिस्तानी छात्रों की हत्या का भी मामला सामने आया और लगातार ये तस्वीरें भी बदलती जा रही है और हिंसा बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में जो भारतीय छात्र, लगभग 700 छात्र वहां पर पढ़ रहे हैं, अपील की गई है कि उन्हें भारत वापस लाया जाए। हनुमान बेनीवाल ने भी अपील की है। क्या अभी तक विदेश मंत्रालय की तरफ से या फिर पीएमओ की तरफ से इसे लेकर के कोई रिवर्ट सामने आया? जी गरिमा, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में जो पाकिस्तान के छात्रों की जो 4 जनों की स्टूडेंटों की जो हत्या हुई है उसको लेकर आज राजस्थान के जो बेनीवाल हनुमान बेनीवाल जो भारत से सरकार से मांग की जा रही है उसको लेकर उपद्रव जो फंसे हुए हैं छात्र, उनको लेकर आज विदेश मंत्री से उन्होंने बड़ी अपील की है कि हमारे जो भारतीय फंसे हुए 700 छात्र जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे उन्हें निकालने की बड़ी अपील कर रहे हैं वो, लेकिन अभी तक वहां से कोई जवाब नहीं आया है। बस यही कहा जा रहा है कि एक बैठक की जाएगी और बैठक के बाद ही जवाब दिया जाएगा। ठीक है सुमन, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो किर्गिस्तान में 700 से ज्यादा भारतीय छात्र फंसे हुए हैं और उन्हें भारत वापस लाने की मांग लगातार सरकार से की जा रही है। चलिए अब तीसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां हार में 5वें चरण में 5 सीटों पर वोटिंग हुई थी। 5वें चरण के मतदान के बाद बिहार की सारण लोकसभा सीट पर जमकर हिंसा की तस्वीरें भी हमने देखी। बीजेपी और आरजेडी के समर्थक आपस में भिड़ गए। वहीं मंगलवार को दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी भी हुई है। इस घटना में 3 लोगों को गोली लगी, एक व्यक्ति की गोली लगने के कारण मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हैं। सोमवार को वोटिंग के दौरान छपरा के भिखारी ठाकुर चौक इलाके में आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य भी पहुंची थी और इसी दौरान बवाल हुआ था। घटना के बाद 2 दिन के लिए इंटरनेट को भी बंद कर दिया गया है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ पटना से हमारे सहयोगी धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, सारण से जो हिंसक तस्वीरें सामने आई वो दिल दहलाने वाली है और इसमें अब जिसे गोली लगी थी उनमें से एक की मौत भी हो गई है। इस वक्त जो अन्य 2 लोग ऐसे थे जिन्हें और भी गोली लगी थी, उनकी क्या कुछ हालात है और जो हिंसक घटनाएं हमने अब देखी थी सारण में, उसके बाद प्रशासन की मुस्तैदी क्या कुछ नजर आ रही है? सबसे बड़ी बात मैं ये कह दूं कि कल उसी चौक पर, भिखारी ठाकुर चौक पर 2 पक्षों के बीच, राजद और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई थी,
यहाँ तक कि एक दूसरे के पर आरोप प्रत्यारोप लगाया था कि उन्होंने मेरे बूथ को कैप्चर किया तो इन्होंने मेरे बूथ कर कैप्चर किया। यहाँ तक कि प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी ने भी उस मतदान केंद्रों पर बूथ कब्जा सहित अनेक आरोप लगाए थे। उस दौरान रोहिणी आचार्य प्रत्याशी वहां पहुंच गई थी। उसी दौरान जो है कुछ वहां के कार्यकर्ता द्वारा उन पर और व्यवहार टिप्पणी की थी और वो वीडियो वायरल हो गया। वीडियो वायरल जब हो गया तो सुबह चौक पर चाय पीने के लिए पहुंचे लोग, तो उसी बीच के दौरान दोनों में बातचीत और कहासुनी हो गई और बात बढ़ गई और बात जब बढ़ने लगी तो दोनों पक्ष की ओर से फायरिंग होने लगी। इस दौरान 3 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए, जिसमें चंदन नामक एक युवक की मौत घटनास्थल पर हो गई। 2 अन्य जख्मी हैं जिनका इलाज पीएमसीएच पटना का चल रहा है, जिसमें कि एक की स्थिति नाजुक हुई। घटना की जानकारी मिलते ही वहां के डीआईजी विकास वैभव सहित पुलिस बल भारी संख्या में वो घटनास्थल पर पहुंचकर कंट्रोल किया है और पूरे जगह वो पुलिस छावनी में तब्दील हो गई है। सबसे बड़ी बात है कि वीडियो वायरल जो हुआ है उस घटना के को लेकर ही इतनी बड़ी घटना घटी है। यही कारण है कि 2 दिन तत्काल वहां को इंटरनेट सेवा बंद कर दिया गया है कि ताकि कोई भी वायरल वीडियो इस तरह की ना हो जो कि कल और आने वाला समय में एक बड़ी घटना का रूप ले ले। जी धर्मेंद्र जी, जिस तरह से आप देखते हैं कि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहता है, लेकिन इन सब के बावजूद चुनाव आयोग ने साफ तौर पर यह बात कहा था जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव की तारीखों को लेकर के किया गया था। उसी दौरान चुनाव आयोग की तरफ से यह बात साफ तौर पर कही गई थी कि कहीं से भी अगर हिंसक तस्वीरें सामने आएगी तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और ऐसे में फिर भी हम देख रहे हैं प्रशासन की मुस्तैदी के बाद इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं। अलग अलग जगहों से हर बार हर चरण में हमने इस तरह की तस्वीरें देखी और गोलीबारी की तस्वीरें, जबकि पूरी जांच की जाती है फिर भी इस तरह की तस्वीरें सवालिया निशान भी खड़े कर रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि कल जिस तरह से घटना घटी, अगर वहां पुलिस बल तैनात होती तो आज इस तरह की घटना नहीं घटित होती। लेकिन सवाल है कि कहीं न कहीं पुलिस विभाग के फेलियर दिख रही है। यही कारण है कि इतनी बड़ी आज घटना घट गई। जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ, अगर उसको समय रहते उस वीडियो वायरल को रोक लगा दी जाती तो आज ये 3 लोगों की गोली यानी दोनों तरफ से गोलीबारी की घटना नहीं घटती और एक की मौत नहीं होती। सबसे बड़े वहां के स्थानीय विधायक ने भी, छपरा के विधायक राजत ने आरोप लगाया है पुलिस विभाग पर और पार्टी के लोगों पर कि भाजपा लोगों ने ऐसा किया और पुलिस मुकदर बनी रही। कल की घटना और आज के बारे में उन्होंने कहा कि पुलिस सजग रहती तो इस तरह की घटना घटित नहीं होती। जी ठीक है धर्मेंद्र, आगे भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो मतदान के बाद बिहार की सारण सीट पर हिंसक तस्वीरें हमने देखी जिसमें 3 लोगों को गोली भी लगी है। चलिए अब चौथी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट मामले में विशेष जांच दल का गठन किया है। एडिशनल डीसीपी अंजुथा चिपियाला इस टीम की अगुवाई करेंगे और उनके साथ 3 इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी और सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन के एसएचओ भी शामिल होंगे। दिल्ली पुलिस इस मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल के पूर्व पीए विभव कुमार को गिरफ्तार भी कर चुकी है। अब उनके फोन का डेटा और सीसीटीवी फुटेज को जुटाने में भी एसआईटी अपनी कार्रवाई तेज कर सकती है। इसी खबर पर दिल्ली से हमारी सहयोगी तनु हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तनु, लगातार स्वाति मालीवाल का मुद्दा पूरे देश भर में गरमाया हुआ है। जहां दिल्ली में 25 तारीख को चुनाव होने हैं, वहीं इस तरह से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद के साथ इस तरह का कृत्य, अब इन सब के बीच विभव कुमार को मुंबई भी ले जाया जा रहा है और इसके साथ ही डेटा पूरे खंगाले जा रहे हैं, सीसीटीवी भी खंगाला जा रहा है। इस वक्त राजधानी दिल्ली की क्या कुछ तस्वीरें, क्या कुछ हालात नजर आ रहे हैं? सियासत है वो गरमा गई है। आम आदमी पार्टी की जहां मुश्किलें आसान हो गई थी और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल बाहर आए थे और पार्टी को मजबूत करने के लिए वो बाहर आए हुए हैं और एक हुंकार उन्होंने भरी, रोज वो जनसभाएं करते हैं, लेकिन जिस तरीके से स्वाति मालीवाल का जो मुद्दा है वो राजधानी दिल्ली में बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है। विभव की गिरफ्तारी हुई और आज अभी थोड़ी देर पहले का मैं आपको अपडेट दे दूं कि विभव जो है वो दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से उनको मुंबई ले जाया जाएगा, क्योंकि विभव ने पुलिस को ये बताया है कि अपना फोन जो है उन्होंने मुंबई में फॉर्मेट किया था गरिमा, तो अब पुलिस वहीं पर उनको लेके गई है और जो फॉर्मेट डाटा है उसकी अब पुलिस जो है वो जांच करेगी। जिस तरीके से एसआईटी भी गठित करती गई है और जांच अब बहुत तेज हो गई है, क्योंकि गरिमा पुलिस का ये मानना है कि कहीं ना कहीं जो फोन है उसमें से जो डाटा फॉर्मेट किया गया है अगर वो मिल जाएगा तो पुलिस के हाथ
बहुत बड़ी सफलता में लगेगी और कहीं ना कहीं पुलिस को ये आशा है कि उस फोन वो फॉर्मेट जो किया गया है फोन वो इसी के चलते किया गया है क्योंकि उसमें महत्वपूर्ण डाटा है। वहीं स्वाति मालीवाल लगातार आप पर हमलावर हो रही है, कभी विभव के लिए वो पोस्ट करके कहती है कि उनका तो जो हिस्ट्री है वो इस तरीके से ही है और मेरे साथ ये चीजें हुई हैं। वहीं गरिमा आम आदमी पार्टी के कुछ लोग स्वाति मालीवाल के साथ नजर आते हैं और वहीं जो संजय सिंह है उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, हालांकि फिर आम आदमी पार्टी ने यू टर्न ले लिया। अब आतिशी कहती है कि ये पूरा बीजेपी का षड्यंत्र है। तो सियासत पूरी तरीके से गरमाई हुई है और खुद की पार्टी में ही अब लोग जो है वो बटे हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तनु, जिस तरह से आप तमाम जिक्र कर रही थी और 25 तारीख को ही सभी 7 सीटों पर चुनाव भी होने हैं। इमोशनल कार्ड जब केजरीवाल जेल में गए थे, तिहाड़ में जब वो बंद थे, लगातार उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी जनता के बीच पहुंच रही थी, विशाल जनसभाएं कर रही थी और इमोशनल कार्ड का असर भी कहीं ना कहीं जनता के बीच दिख रहा था। लेकिन जिस तरह से महिलाओं के लिए हित की बात पूरा जो गठबंधन है, विपक्षी गठबंधन, वो करता रहा। पहले कांग्रेस के राधिका खेड़ा जो कि कांग्रेस की नेत्री थी, उनके बड़े बयान सामने आए और अब जिस तरह से स्वाति मालीवाल के इस तरह से जो मारपीट का मामला सामने आया है, दिल्ली की जनता में इसका कितना असर देखने को मिलेगा? क्योंकि जो 7 सीटें हैं वो पूरी सीटें अभी तक बीजेपी के खाते में ही हैं। जी बिल्कुल गरिमा, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि कहीं ना कहीं जो है आम आदमी पार्टी विक्टिम के जो विक्टिम कार्ड है, इमोशनल कार्ड है, वो प्ले कर रही थी। जेल का जवाब वोट से तमाम पोस्टर लगे हुए थे और दिल्ली की जनता जो है वो बहुत इमोशनल भी थी कि उनके अरविंद केजरीवाल जो है मुख्यमंत्री, उनको जेल में डाल दिया। लेकिन स्वाति मालीवाल का मुद्दा जरूर गरमाया हुआ है और कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा दिल्ली में बड़ा मुद्दा भी है। जिस तरीके से गरिमा हमने देखा भी था कि निर्भया कांड हुआ था और किस तरीके से लोगों में रोष भी था और स्वाति मालीवाल खुद निर्भया के लिए खड़ी हुई थी। लेकिन अब जिस तरीके से इल्जाम लग रहे हैं, हालांकि कहीं ना कहीं इसका असर देखने को मिलेगा 25 मई को जब वोटिंग होगी, लेकिन ज्यादा असर गरिमा नहीं देखने को मिलेगा। लगातार हम भी ग्राउंड पे जो है मौजूद होते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, तो लोग जो है वो कहीं ना कहीं जो अरविंद केजरीवाल के काम है, आम आदमी पार्टी के जो काम है, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, उनके लिए ज्यादा इन्फ्लुएंस नजर आती है केजरीवाल से। तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा जो है ये, हालांकि इस मामले में तूल जरूर पकड़ा हुआ है, लेकिन 25 मई को जब वोटिंग होगी तो दिल्ली की जनता बहुत समझदार है और वो मुद्दों पर जो है वो वोट करती है और महिला सुरक्षा बड़ा मुद्दा है। तो कहीं ना कहीं हमें महिलाओं के जो वोट पड़ेंगे उसमें कटौती देखने को मिल सकती है, लेकिन युवाओं का जो समर्थन है वो आम आदमी पार्टी के साथ है और जो बुजुर्ग है उनका कहीं ना कहीं जो समर्थन है वो आम आदमी पार्टी की तरफ है। तो कहीं ना कहीं इस बार अरविंद केजरीवाल की राह आसान जरूर हो सकती है और कांटे की टक्कर दिल्ली में शुरू से देखने को मिल रही है। ठीक है तनु, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली पुलिस ने एसआईटी गठित की है, जांच की जा रही है और अब विभव को दिल्ली से मुंबई ले जाया जा रहा है। चलिए 5वीं और आखिरी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां बेहतरीन फॉर्म में चल रही कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना आईपीएल के पहले क्वालिफायर में मंगलवार को इस सत्र में रनों का अंबार लगाने वाली सनराइजर्स हैदराबाद की टीम से होगा। दोनों ही टीमों ने इस सत्र में आक्रामक खेल दिखाया। सब मुकाबले में जो टीम जीतेगी वो सीधे 26 मई को चेन्नई में होने वाले फाइनल में प्रवेश करेगी, जबकि हारने वाली टीम को एलिमिनेटर की विजेता टीम के साथ दूसरे क्वालिफायर के रूप में फाइनल प्रवेश का एक और मौका मिलेगा।